दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मॉर्पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड की, जो कि B2B एंड B2C सेगमेंट में फार्माटिकल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर जब दोनों सेगमेंट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का उसका बिजनेस मॉडल को स्टडी करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। और दोनों प्रोस्पेक्ट में हम लोग को करना पड़ता है, तो काम थोड़ा लंबा है लेकिन इजी उतना ज्यादा है जितना आप लोग को समझ में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो बीट बाय बीट आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा इसका फिनेंशियल। तो हम लोग देखेंगे कि इसका फिनेंशियल कितना स्ट्रांग है। उसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे, सो दैट यहाँ पे हम लोग का जो भी कॉन्फिडेंस है इसी कंपनी के ऊपर दो इन्वेस्टमेंट के दौरान जरूर बननी चाहिए, सो दैट हम लोग इसको लॉन्ग टर्म में रखें या शॉर्ट टर्म में रखें, दोनों का हम लोग को समझ में आ जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है, जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है कितना तक उसको खींच सकता है, अगर लंबा टाइम के लिए रखना है तो ये क्या सही है कि नहीं, स्टॉक सही है कि नहीं फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और शॉर्ट टर्म मिड टर्म में क्या टारगेट हो सकता है, किस लेवल में आप लोग को एंट्री करना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बीट बाय बीट हम लोग एक एक करके चीज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जैसे आप लोग को पता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस दूसरा टेक्निकल एनालिसिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग बीच में मिस अगर कर दीजिए, अगर आप लोग कर देते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का लिंक टूटने का चांसेस है। तो मैं वही बोलूंगा कि कंसिस्टेंटली कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना, सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज मॉर्पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे इसका जो एनुअल रिपोर्ट है, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये काफी अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेटेड में अगर बात किया जाए तो काफी अच्छा खासा इसमें बढ़त हुआ है। जो 17-18 में आप लोग को दिख रहा था 610.23 करोड़ का, वो 2018-19 में 772.21 करोड़ में आ गया है। और यहाँ पे 2019 के ऊपर बात किया जाए तो 862.55 करोड़ में आ चुका है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें बढ़त आना काफी समझदारी की बात और काफी तारीफे वाली बात है। और स्टॉक को बहुत आगे लेने के लिए इसी टाइप का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सेगमेंट है इसको बहुत हेल्प करता है, करेक्ट। अगर मैं बात करूं इसका बिजनेस मॉडल की, तो आप लोग को पता है कि एपीआई जो कि एक्टिव फार्माटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, तो एपीआई क्या होता है, मैं सब मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग का फार्मा सेक्टर का जब भी स्टॉक का एनालिसिस होता है मैं बात करता हूं, तो मैं फिर से बता देता हूं, कभी भी टैबलेट और जो सिरप वो मेडिसिन तब बनता है जब वहां पे एपीआई ऐड होता है। तो उसके मतलब एपीआई का बहुत ही अच्छा रोल है। कभी टैबलेट बनना, कभी पैरासीटामोल नहीं बनेगा जब वहां पे एपीआई ऐड नहीं होगा, राइट। तो वहां पे एपीआई का रोल काफी ज्यादा अच्छा खासा रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जेनरिक फॉर्मुलेशन के ऊपर भी काम करता है, जो कि इंडिया में एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस है जेनरिक फॉर्मुलेशन का। और उसके साथ साथ होम हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है, इसका जो टुवर्ड्स द जैसे आप लोग को बताया था बिजनेस टू बिजनेस जो कि एपीआई है, और बिजनेस टू कस्टमर जो हो गया, हेल्थ प्रोडक्ट जो हो गया, होम हेल्थ प्रोडक्ट हो गया, तो दोनों सेगमेंट में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी स्टॉक है। और यहाँ पे आप लोग के प्योरली और जो आप लोग बोल सकते हो कि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक सामने नजर आ रहा है, राइट। तो इसमें मैं आपको फंडामेंटल भी चेक करके आप लोग को दिखाऊंगा कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, राइट। तो यहाँ पे डेट है सिर्फ और सिर्फ 15.9 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.05। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1200 करोड़ का कोई कंपनी है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ का आप लोग का डेट है, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क कहां पे पड़ेगा, यहां पे पड़ेगा, दैट इज प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग 34.5% है, करेक्ट। तो यहाँ पे प्लेस परसेंटेज कंप्लीटली जीरो है, तो यहाँ पे 34.55%, 50% से नीचे है। हम लोग का जो थ्रेशोल्ड होता है कि मिनिमम प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग जाके एक बार चेक करते हैं कि इन्वेस्टर में एक्चुअली कहानी क्या है, राइट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रोमोटर का जो रिलेटिव्स होता है, प्रोमोटर का कोई मतलब अपना दोस्ती यारी में होता है, वो पब्लिक में आके वहां पे पब्लिक का स्टेक होल्डिंग बढ़ाते हैं। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर पब्लिक में आप प्लस करते हो तो यहाँ पे, और प्रोमोटर में आप लोग प्लस करते हो, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि बहुत सारा फिनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज में अच्छा खासा स्टेक बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे जो प्रोमोटर का जो आप लोग बोल सकते हो कि अपना जो स्टेक रखे हैं अपना और अपना फैमिली के अंदर, सुशील सूरी जी और यहाँ पे अंजू सूरी जी, पूरा लंबा सूरी फैमिली के अंदर भी
यहाँ पे स्टॉक है, तो हम लोग को चेक करना है कि जो आप लोग का पब्लिक है वहाँ पे कोई सूरी इंडस्ट्रीज का चीज़ है कि नहीं है, ऑलरेडी नहीं है। यहाँ पे फेरी होल्डिंग्स का है, और यहाँ पे बात किया जाए तो दामोदर प्रसाद अग्रवाल अगर देख सकते हो, पेनफोल्ड ओवरसीज देख सकते हो, और सबसे जो अहम बात है यहाँ पे मॉर्फिन लैबोरेटरी अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट के साथ 1.23% है। तो अनक्लेम्ड के साथ 1.23% होना मतलब लगभग कंपनी के पास ही होना बराबरी होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेक होल्डिंग सेल होना उतना मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप लोग बोल सकते हो। लेकिन और बाकी जो स्टेक है यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि हम ही लोग के पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास है, करेक्ट। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा स्टेक होल्डिंग रहना एक बुरी बात हो सकती है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 51.14% से यहाँ पे 60.46%, जो कि पब्लिक स्टेक होल्डिंग में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज ड्यू टू पेनफोल्ड ओवरसीज इंडिया लिमिटेड। तो उतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पे पब्लिक के हिसाब से जो स्टेक होल्डिंग बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद के कोई, मतलब जो पेनफोल्ड ओवरसीज इंडिया लिमिटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी पेनफोल्ड ओवरसीज लिमिटेड, वहाँ पे खरीदारी किया हुआ है। और अगर बात किया जाए तो जो कंसिस्टेंसी की, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा थ्रू आउट द 3 years यहाँ पे कंसिस्टेंट है प्रमोटर होल्डिंग। एफआईआई होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए बढ़ा हुआ है, और डीआईए का होल्डिंग अच्छा खासा घटा हुआ है। इसका मतलब जो डीआईए का होल्डिंग है वो डायरेक्टली शिफ्ट हुआ है टुवर्ड द पब्लिक। तो इसको मैं इतना ज़्यादा डिस्कशन करने के क्या मकसद था वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग का जिस हिसाब से 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए, हम लोग का एक थ्रेशोल्ड है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा जो दिख रहा है उसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं हो सकती, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट लॉस के ऊपर मैं बात करूंगा तो नेट प्रॉफिट काफ़ी लंबा टाइम तक ये कंपनी लॉस कर रही थी, उसके बाद प्रॉफिट में आया, प्रॉफिट को बढ़ाया, और यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट देके 34 करोड़ तक पहुंचा दिया। और यहाँ पे लास्ट 12 महीना का प्रॉफिट देखा जाए तो 68 करोड़ के आसपास का नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है कि जो 2021 का जो एनुअल रिजल्ट निकलेगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को एक अच्छा खासा नंबर सामने आ सकता है। क्वार्टर्स के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है 2020 सितंबर का, और ये उम्मीद है कि दिसंबर 2020 का जो भी रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है, वो भी अच्छा खासा निकले। तो यहाँ पे उसी हिसाब से देखा जाए तो उसको लेके फ्यूचर में अच्छा होगा बोल के शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा उछाल दिखा सकता है, राइट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कैश फ्लो की, तो 36 करोड़ का यहाँ पे 3 years का कैश फ्लो दिख रहा है, और यहाँ पे 5 साल का अगर कैश फ्लो बात किया जाए तो 108 करोड़ का दिख जाएगा। कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ अपना जो कैश फ्लो है वो स्ट्रांगली एक कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं 5813 की, तो यहाँ पे तो गिरावट दिखाया हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे इंटेंसिटी नजर आया हुआ था, कोई भी इंटेंसिटी सामने नजर आया हुआ था, तो यहाँ पे क्रॉसओवर का एक सिग्नल दे रहा है। तो उस सिग्नल वाइज यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आप लोग को अच्छा खासा क्रॉसओवर दिखेगा, और यहाँ पे एक उछाल दिख सकता है, करेक्ट। और अगर मैं बात करूंगा 1 वीक की, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से गिरावट हुआ था उस गिरावट को नजर नहीं आया, फिर यहाँ पे क्रॉसओवर करके ऊपर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक उछाल दिखा सकता है। 1 डे 1 वीक का उछाल दिखाएगा, मतलब 1 मंथ का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ये ट्रेंड में है, बुल ट्रेंड में है, और अच्छा खासा इंटेंसिटी भी है। थोड़ा सा हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के लिए कोशिश किया है, बट स्टिल अभी जो ग्रीन से अगर ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे 5 एक्सपोनेंशियल एवरेज से ऊपर खींच रहा है, देन आप लोग का एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप लोग को 2 से 3 महीना तक एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है इन द केस ऑफ द मॉर्फिन लैबोरेटरीज लिमिटेड। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर मल्टीबैगर पैटर्न की, जैसे कि अभी के लिए सिचुएशन पे जो रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन है, मतलब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है, उसके साथ यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि हमेशा इसके दूर रहने के लिए, मतलब इससे ऊपर रहने के लिए कोशिश करता है। अगर काफ़ी नीचे आप लोग होल्ड किए हो, यहाँ पे अगर आप लोग कैप्चर किए हो मॉर्फिन लैबोरेटरीज लिमिटेड को, तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे आप लोग को काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न मिल सकता है, दैट इज मोर देन 33। यहाँ पे आज पर माई टारगेट 35 का लेवल दिख सकता है विद इन ए वीक, राइट। 5 दिन का ट्रेडिंग डेज में आप लोग का एक अच्छा खासा टारगेट देख सकते हो, दैट इज योर 35, करेक्ट। अगर मैं बात करूंगा इसका कैंडलस्टिक की, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो सॉरी ये थोड़ा निफ्टी का आ गया था गलती से, तो मैं इसको मॉर्फिन का ले ले रहा हूँ।
तो ओके, तो मॉर्पेन लैबोरेटरीज के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड का नजर आ रहा है। यहाँ पे जो रेड कैंडल भी बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है, जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसके साथ भी वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है। तो उसके बाद जो भी कैंडल बनेगा, जो भी आप लोग का कैंडल के साथ रहेगा, जो भी ट्रेंड रहेगा, चाहे वो ग्रीन ट्रेंड हो या ब्लू ट्रेंड हो, सॉरी रेड ट्रेंड हो, तो ग्रीन ट्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ये मेरा मानना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ग्रीन कैंडल बन सकता है ऑन द नेक्स्ट फेज, तो यहाँ पे भी आप लोग को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज योर डाइवर्जेंस, एक बहुत ही शार्प, बहुत ही सुकून वाली एक लोअर लो और यहाँ पे हायर लो बना हुआ है। इसका मतलब ये कि जिस हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, सॉरी यहाँ पे लॉन्ग फेज में एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड दिख सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 35 प्लस भी लेने के लिए तैयारी में हो सकता है। तो आज पर दिस कंडीशन यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हो तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट टर्म का टारगेट एंड मिड टर्म का टारगेट आप लोग को सामने नजर आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो 35 मतलब लगभग आप लोग का 20% का एक उछाल फ्रॉम दिस लेवल। लेकिन हम लोग को इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि नहीं, ये ऑलरेडी आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादा जो आप लोग का जो स्टेक होल्डिंग है वहाँ पे रखना मत, थोड़ा सा स्टेक होल्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द स्टेक होल्डिंग, राइट। तो स्टेक होल्डिंग मानता हूँ कि थोड़ा सा पैनिक करने का बहुत कम चांस है, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा हिस्सा हम लोग का पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। निफ्टी के साथ कोरिलेशन के ऊपर मैं बात करूँ तो 0.8 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आज पर द निफ्टी जिस तरफ मूवमेंट करेगा उसी तरफ जो मॉर्पेन लैबोरेटरीज है उसी तरफ ही मूवमेंट करेगा, तो वो उसको ध्यान में रख के आप लोग को काम जरूर करना है। 1 डे चार्ट के ऊपर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और यहाँ पे कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज पर दिस यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल आ सकता है और यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से ओवरबॉट जोन को जाने के लिए कोशिश में काम कर सकता है। इन द केस ऑफ द 1 वीक तो यहाँ पे लगभग खत्म होने के लिए आया हुआ है इसका जो गिरावट था, और यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आने के लिए कोशिश कर रहा है स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा उछाल दिख सकता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक ओवरसोल्ड जोन में ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई नहीं रहता है। आप अगर हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, तो यहाँ पे भी एक हम लोग को एक नज़र आ रहा है कि आज पर द हिस्ट्री, तो यहाँ पे भी एक उछाल दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर 1 मंथ के ऊपर मैं बात करूँ तो ओवरबॉट जोन में चल रहा है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुका है और एक रेड कैंडल बनेगा तो इट इज ए सेलिंग सिग्नल। तो तब तक आप लोग का जो 20% का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया होगा, तब तक आप लोग यहाँ पे एंजॉय द राइड। यहाँ पे मॉर्पेन लैबोरेटरीज में अगर आप लोग को इन्वेस्टेड हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू विल गेट ए वेरी गुड रिटर्न इन द शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये था फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मॉर्पेन लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना बॉस। कहाँ पे गलती हुआ वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, सो दैट मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए कोशिश करूंगा और आप लोग को वैल्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, सो दैट आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। कोई भी स्टॉक के ऊपर आप लोग एनालिसिस चाहते हो वो भी मेरे साथ बात कर सकते हो या कमेंट्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। आपका अपना और ये आपका पोर्टफोलियो का, अपना फैमिली का ख्याल रखते रहिए। थैंक यू सो मच।